हेलो दोस्तों, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आरफी दवाखाना चैनल के ऊपर। एक बार फिर हाजिर हूँ आप हजरात के सामने। लेकिन आज का मौजू दोस्तों बहुत हॉट किस्म का मौजू है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पूरी वीडियो को ज़रूर सुनें। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत कामयाब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ता हयात जब तक ज़िंदा रहेंगे मुझे याद रखेंगे, और उस चीज से खुद को भी और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज एक नुस्खे से इनकार करने के लिए आप हजरात के सामने हूं और एक नुस्खे को आपके सामने लेकर के आया हूं। किताबों के अंदर आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि साहब नवाबी नुस्खे नवाबी नुस्खे। तो मैं आज दोस्तों उन सब नुस्खों से इनकार करता हूं कि नवाबी नुस्खे कोई भी आदमी इस्तेमाल ना करे। उसकी दो वजह जो बहुत अहम है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक वजह तो दोस्तों यह है कि जो नवाबी नुस्खे थे उनके ज़माने के अंदर जो हकीम लोग हुआ करते थे, तो चूंकि नवाब लोग अपने आप को इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, तो उसी के एतबार से उनके नुस्खों की तरतीब दी जाती थी। यानी गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें वो उन लोगों को दी जाती थी, क्योंकि वो शौकीन मिजाज होते थे, शौक के अंदर अपने आप को इस्तेमाल किया कराया करते थे। तो हर वक्त जो है उनको ताकत की जरूरत हुआ करती थी। तो इस एतबार से वो हर वक्त जो गर्म दवाएं होती थी, जो कीमती चीजें होती थी, उनका वो इस्तेमाल अपने खानों के अंदर सुबह दोपहर शाम भी रखते थे। कई नवाबों की स्टोरी देखी है, हमने सुनी है, पढ़ी है कि वो हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद उन चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो पहली चीज कि उन दवाओं को हजम करने की ताकत हम लोगों के बदन के अंदर नहीं है। एक मेरे इनकार करने की वजह यह है। दूसरे इनकार करने की वजह यह है कि जो नवाबी नुस्खे थे, उन तमाम नुस्खों के अंदर अगर आप देखेंगे किताबों के अंदर लिखा हुआ, तो उसके अंदर मुश्क, अंबर और अफीम, अफयून जो है वो उसका जुज़्व असल होता था, यानी अफीम जरूर डाली जाती थी। अच्छा, उस कदीम ज़माने के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर, आज से कुछ साल कबल अफ़ीम का इस्तेमाल कानूनन ममनू नहीं था। बहुत सारी देसी दवाओं की कंपनियां अपने मुरक्कब दवाओं के अंदर अफ़ीम का इस्तेमाल करती थी। जैसे हमदर्द वगैरह की बहुत सारी चीज़ें आती थी और दूसरी कंपनियां बनाती थी, तो उसके अंदर अफ़ीम का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से कानूनन अफ़ीम को मना किया गया है, तो अफ़ीम के रेट बहुत ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि अफ़ीम का डालना, अफ़ीम जो है वो एक ऐसी दवा है कि जो आपके जहन को सुन करती है, एक तरह का नशा है। तो ताकत के लिए नशे का इस्तेमाल करना या दिमागी नसों को सुन करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना मेरी नज़र में दोस्तों ये सही नहीं है। तो इसलिए मैं उन चीज़ों का इनकार करता हूँ कि जो नवाबी नुस्खे हैं जिसके अंदर अफ़ीम का इस्तेमाल है, बिल्कुल इस्तेमाल न किया जाए। मुश्क चूंकि खुद इतना महंगा है, अंबर खुद इतना महंगा है कि मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी जो है उसको इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता। इसलिए दोस्तों मैं आज उन सब नवाबी नुस्खों से जिसके अंदर अफीम का, बर्ग भंग का और मुश्क का और अंबर का इस्तेमाल था, उनसे दोस्तों आज इनकार करता हूँ। और उनका बदल आज के एतबार से मैं आप हजरात के सामने लेकर के आया हूँ। जो लोग शौकीन मिजाज हैं या जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि साहब एक बार नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमारी ताकत बहाल हो जाए, तो दोस्तों कापी और पेंसिल निकालें और जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब से अगर आपने दोस्तों 2 महीना उस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया तो यकीनन आप मुझे याद रखेंगे। दोस्तों कापी और पेंसिल निकाल लीजिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ वो नुस्खा लिखिएगा और पंसारी के यहाँ से जाकर के उस दवा को लेकर के आइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। नुस्खे की तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको लेना है मगज बादाम, ये 10 दाने बादाम के, यानी बादाम की गिरी। किशमिश के दोस्तों 15 दाने लेने हैं। पिस्ता के आपको 10 दाने लेने हैं। मगज कद्दू, कद्दू के जो बीज होते हैं उनका जो अंदर की गिरी होती है उसको मगज कद्दू बोला जाता है। वो भी पंसारी के यहाँ से आसानी के साथ मिल जाएगा। 5 ग्राम आपको लेना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बादाम की गिरी 10, किशमिश खट्टी वाली जो होती है, जो हरी होती है, 15 दाने, पिस्ता 10 दाने, कद्दू
उस कद्दू के बीज का मगज गिरी 5 ग्राम, और खसखास जिसे पोस्त भी बोलते हैं, जो बारीक बारीक से दाने होते हैं, अक्सर खानों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो किरियाने वाले के यहाँ से या पंसारी की दुकान पे से आसानी के साथ मिल जाता है। खसखस भी उसे बोलते हैं, खसखास भी बोलते हैं लोग, पोस्त भी उसको बोलते हैं। वो दोस्तों 3 माशा आपको लेना है। इन सारी चीजों को लेकर के रात को थोड़े से पानी के अंदर इसको भिगो दें, रात भर ये पानी के अंदर भीगी रहे, सुबह को उठ करके उसको ग्राइंड करें, मिक्सी वगैरह के अंदर जार के अंदर डाल करके उसका पेस्ट बना लें, और 250 ग्राम दोस्तों दूध लेकर के उसके अंदर ये डाल करके शेक सा बना करके इस्तेमाल करें। ये रोजाना सुबह को उठने के बाद आपको करना है एक वक्त। ये एक पार्ट है, ये खत्म हो गया। अब दोस्तों आप पंसारी के यहाँ से जो मैं आपको सामान बता रहा हूँ वो सामान लें, उसकी क्योंकि आपको गोलियां बनानी पड़ेंगी या चटनी बनानी पड़ेगी, मैं आपको पूरा तरीका उसका बता देता हूँ। तो लिखिएगा दोस्तों, जायफल आपको लेना है 10 ग्राम। जायफल खाने के अंदर इस्तेमाल होता है, छाली की तरह होता है, साबुत होता है। जायफल 10 ग्राम, आकर करहा ईरानी 10 ग्राम, जाफरान 3 ग्राम, उसी के अंदर कुश्ता फौलाद, हमदर्द का भी आता है, दूसरी कंपनी ये बनाती है, कुश्ता फौलाद 5 ग्राम, कुश्ता कलाई 5 ग्राम। ये दोस्तों इन सब चीजों का पाउडर बनाएं, और 50 ग्राम शहद लेकर के उसके अंदर इस सारे पाउडर को मिक्स कर दें, और चाय का जो चम्मच होता है, टी स्पून जिसको बोलते हैं, आधा चम्मच रात को रोजाना सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इस चीज को दोस्तों अगर आपने एक हफ्ता इस्तेमाल किया तो एक हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, नई ताकत महसूस करेंगे। और हाँ, अगर ये रात वाली दवा किसी को खा करके पेट के अंदर गर्मी का एहसास होता है तो थोड़े से ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्मी खत्म हो जाएगी, पचाने की ताकत पैदा हो जाएगी। और दोस्तों बहुत अच्छी एक एनर्जी आप उठने के बाद भी महसूस करेंगे। कोशिश इस बात की करें कि थोड़ा सा स्टॉक आपके पास रहेगा तो खर्च करने में आसानी रहेगी। ऐसा ना हो कि साहब उधर जमा हुआ और उधर खर्च कर लिया। तो दोस्तों इन चीजों की थोड़ी सी एहतियात रखें, क्योंकि ये काम हर रोज करने का नहीं है। इस बात से सख्त ममानियत है कि हर रोज इस काम को किया जाए। तो दोस्तों इस चीज की जरा सा एहतियात रखें, तो आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आपको इफाका होना शुरू हो गया और बेहतरीन एक ताकत आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस नुस्खे को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि महंगी दवाएं खरीदने से लोग बच जाएं और उनको खुद अपनी बनाई हुई दवा खा करके जो एक एहसास जागेगा दोस्तों वो एक अलग खुशी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को हमारी शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी, जरूरतमंदों को भी बताएं, और फिर इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक अलविदा।